हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ी है उसके बारे में हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है। बाकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था कि आप लिख के लाएंगे, लर्न करके रखेंगे। उसी पे बेस हमने आगे क्वेश्चंस किए और कॉन्ग्रुएंसी का भी इसमें काफी यूज हो रहा है, जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं 6th और 7th चैप्टर में। ठीक है, वो भी इसमें बखूबी से यूज हो रहा है। लास्ट चैप्टर हमारा ये था, तो इसमें आपको ये बताना था, इसमें होमवर्क आपको मैंने ये दिया था कि आपको बताना है, क्या बताना है, आपको ये बताना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्या डायगोनल बीडी जो है वो एंगल डी और बी दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आपको था। पहला पार्ट तो आपको ये बता दिया था हमने कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, वो आपको यहाँ पे करके बता दिया था कि यस एबीसीडी स्क्वायर है। कैसे आया था एबीसीडी स्क्वायर, हमने ये दो हमें बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वन है एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 थे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 3 सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 1 और 2 हमें इक्वल गिवन थे और 3 4 भी इक्वल गिवन थे। इसकी मदद से आपने देखा कि एंगल 2 और एंगल 4 को हमने सारे एंगल्स को आपस में इक्वल किया। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जब ये दो एंगल्स इक्वल है तो इन दोनों के एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यानी कि इसके अगल बगल की साइड्स इक्वल हो गई। तो जब दो साइड्स इक्वल हो गई तो हम जब AB BC के इक्वल है, अगर AB CD के भी इक्वल है, तो हमने इस चारों को आपस में इक्वल प्रूफ कर जब बोल दिया ABCD स्क्वायर, ये आपको समझ आ गया, मोटा मोटा मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे बोला गया कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सर ये डायगोनल BD है, ये एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, आपको बताना है। ठीक है, जो डायगोनल BD है ये एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और साथ साथ एंगल A B और एंगल D को। चलिए किस तरीके से बताएंगे आप, यहाँ जो जो गिवन हो लिख लेते हैं पहले। एंगल 1 एंगल 2 यही था, एंगल 3 एंगल 4 ये था ना, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, चलो अब ये इक्वल है, बताएं इसको फटाफट। ABCD ये कर दिया, बताओ कैसे किस तरीके से आप करोगे। आपने देख लिया है कि ये पूरा स्क्वायर है, चलिए फटाफट करेंगे, बताएंगे मेरे को। आ गया, होमवर्क तो दिया था। अब देखो इसमें क्या है ना, अब मैंने क्या बोला, इसमें अगल बगल के एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो जब अगल बगल के एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं तो बीडी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा फिगर बनाएंगे, इसमें डायगोनल हटा दिया। तो डायगोनल बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, ये और ये इक्वल प्रूफ करना है। तो ये दो एंगल ले लो और सीपी सीटी से इक्वल प्रूफ कर दो। हमेशा की बात है, जब हमने ट्रायंगल में भी क्वेश्चन की थी, चीज आपको बताई थी ना मैंने, कि आप क्या करेंगे जब भी अगल बगल के एंगल्स को 90 डिग्री या फिर इक्वल प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ करेंगे। ठीक है, बना देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, तो अब ये क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, अरे यार, ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। और वैसे क्या था, रेक्टेंगल था और हमने इसे स्क्वायर प्रूफ कर दिया है। तो अब देखिए फटाफट हमें BD को बाइसेक्ट करना है, राइट। तो अब आप यहाँ देखें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। ठीक है, ABD और CDB लिखे इसको, एंड ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, AB इज इक्वल्स टू BC हम लिख चुके हैं, या AB इक्वल्स टू CD लिखो ना, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आपको इक्वल करना है। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD अब एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है, AB इज इक्वल्स टू आपका CD है, एंड BC इज इक्वल्स टू AD है। ठीक है, गिवन है, ये भी गिवन है। और आप देख सकते हैं कि बीच में BD इक्वल्स टू BD कॉमन है,
GD इक्वल्स टू BD कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle CDB by side congruency rule, by side congruency rules। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ that means आप यहाँ पे एंगल के नाम हम लिख देते हैं, इसको लिख दो आप 5, 6, 7, 8, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो हम पहले ही क्वेश्चन में ले चुके हैं, है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। ठीक है, इजी टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, शो दैट कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट भी करते हैं। ये एक प्यारा क्वेश्चन करके बताएंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को आइए देखेंगे कैसे आप करेंगे। आपसे बोला गया है कि शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायग स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स हैं ठीक है, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो आपके डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो सर जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ये इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या प्रूव करना है हमको। गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, ये है। टू प्रूव टू प्रूव में देखिए क्या क्या प्रूव करना है हमको। पहला तो प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल, यानी AC और BD इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, राइट एंगल को बाद में देखते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO OC के बराबर है एंड OB OD के बराबर है, ये प्रूव करना है एट राइट एंगल। राइट एंगल से यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, ये 90 यानी सारे क्या है राइट एंगल। एंगल DOC आपका 90 है, एंगल BOC आपका 90 है, तो सारे क्या 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, 90 डिग्री बना रहे हैं, इसको और कैसे, इसको कैसे नहीं लिख सकता मैं कि जो AC है वो BD के परपेंडिकुलर, यही वो बोल रहा है भाई 90 डिग्री मतलब जो AC है ये जो है यहाँ भी, या BD है AC के कुछ भी बोल दो, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है AC परपेंडिकुलर टू BD या BD परपेंडिकुलर टू AC, बात एक ही है। ठीक है, तो देखें पहले पार्ट को कैसे करेंगे। AC और BD को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो AC और BD को जो हम इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है, AC और BD को जब हम इक्वल प्रूफ करेंगे तो आप यहां देखें AC, आप देखो AC हमें, मैंने आपको बताया AC और BD इक्वल प्रूफ करना है, तो इन दो इक्वल प्रूफ करना है तो एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो दोनों सेम बेस में आ रहे हो। ठीक है, दोनों सेम बेस में आने चाहिए। तो सर सेम बेस में आ रहे हैं, आप देखें A B और C, ये ले लेता हूं कि ABC इस सेम बेस में,
और यहाँ से ले लेता हूँ सी, ये भी बेस में, तो यहाँ पे AC का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, BD का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है ना, ये बात याद आई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपको कि सर इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम आप बड़े ध्यान से लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ABC, दूसरा है BAD, क्योंकि B आपका 90 डिग्री और उसके बाद AB यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, BAD तो हमने लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें AB इज इक्वल्स टू AB, कॉमन है, ठीक है। दूसरा कि ये स्क्वायर है, तो अगर मैंने लिया AB, ये ट्रायंगल लिया है ना, और दूसरा हमने ये ट्रायंगल लिया है, आपको यहाँ पे थोड़ा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको समझा दें। एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया। तो यहाँ AB कॉमन हो गया, AD और BC इक्वल हो गए, गिवन है, ठीक है। और आप चाहें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का A 90 डिग्री, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो इस वाले ABC की मैं बात करूं तो ABC में तो AB एंगल होगा, ABC में तो कौन सा होगा, ABC में आपका ये वाला एंगल होगा, और इस वाले में आपका ये वाला एंगल होगा, इस वाले ट्रायंगल में, है ना। तो आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C each 90 degree. So therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side, congruency rule से हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में बोल सकता हूँ therefore AC equals to BD by CPCT। तो सर CPCT से आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल्स की। कौन से दो ट्रायंगल आपको लेने चाहिए? अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ये OA है OC के बराबर है, और जो ये OD है ना, जो ये OD है ये आपका OB के बराबर है, ये आपको प्रूफ करने। तो कैसे करेंगे? OA OC के बराबर, OB OD के बराबर, वही कैसे करोगे प्रूफ बताओ, किस तरीके से करोगे प्रूफ बताओ। तो इसमें जो है OA OC के बराबर, OB OD के बराबर है सर, तो क्या लेना चाहिए मेरे को? इन दो को इक्वल करना है ना। तो सोचो क्या आप लोगे कि ये चीजें आपके एक ही बार में सॉल्व हो जाए। मैंने काफी हिंट दे दी आपको, सोचो सेकंड पार्ट करो इसका। देखिए अब आप सोचेंगे कि अगर किसी की अप्रोच, पहला पार्ट तुमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल, अच्छा लिख देते हैं हैंड्स, diagonal of a square are equal। diagonal of a square क्या है? इक्वल है। अच्छा तो सर आप यहाँ देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये और ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, तो ये और ये ट्रायंगल तो आप ले लेंगे, ठीक है, और इससे भी आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये ट्रायंगल लो, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल लो, इससे भी आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कैसे भी आप लिख लो। तो जैसे मैं अगर ये वाला लूँ, मैं अगर सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें, मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल AOB, अगर AOB लिया है तो इधर से COD जाएगा, O, ठीक है। चाहे आप AOD लेते तो इधर से COB लेते, इससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बोलूं हमें इक्वल प्रूफ करने हैं ना, तो अभी इक्वल है नहीं है, तो इनको हटा दें, इससे कंफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। तो हमने जो ट्रायंगल लिए इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD, गिवन है भाई, स्क्वायर है, हमें बोला हुआ है गिवन है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एंगल का नाम रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल्स की जरूरत हमको पड़ेगी। गिवन है, इक्वल है सर, मैंने नाम दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो आपको पता है स्क्वायर की साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल दोनों होती है। तो सर ये आपकी इक्वल और पैरेलल दोनों है, तो आप देख सकते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी लाइन ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम चीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle COD by angle side angle। तो एंगल साइड एंगल से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब आप देखें AO के करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, CO। नाम से देखें, देखिए नाम भी ढंग से लिखा होना चाहिए, नाम लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे आप पैरेलल ट्रायंगल जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से ले रहे हो वैसे आप लिखेंगे। तो AO CO के बराबर हो गया सर, और यहाँ पे OB जो है OD के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, बाय CPCD। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, अभी 90 तो नहीं हुआ, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। आप इन दो ट्रायंगल को लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इस तीसरे पार्ट की, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर टू BD मतलब ये सारे आपको यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे चारों को आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया है, अगर बगल के एंगल 90 डिग्री दिखाने तो कैसे हम करते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए होमवर्क प्रूव हो जाएगा, इसको आप होमवर्क करके लाएंगे, नहीं होगा तो कल इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।